चटपटी मसालेदार आलू की टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको मेरी बहुत अच्छी लगेगी। आलू के कबाब तकरीबन हर घर में बनाए जाते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आप यकीन करें बड़े डिफरेंट स्टाइल से बहुत कम चीज़ों से बेहतरीन कबाब बन के रेडी हुए। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे आलू की टिक्की की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। आप यकीन करें इतनी उम्दा और लाजवाब बनी है, ज़ायक़े में तो बेहतरीन बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मेरे पास आलू है, ये बॉयल आलू है। इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। तमाम आलू को मैं कद्दूकश कर लूँगी इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से मैं तमाम आलू कद्दूकश कर लूँगी। तमाम आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ मसाला डालेंगे। नमक डालूँगी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, काली मिर्च 1/2 टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। मेरे पास ये हरी मिर्च है, इसको मैंने चॉप कर लिया था। 3 से 4 अदरक है। एक मेरे पास दरमियान साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, ये मेरे पास राई है, राई डालिएगा। आप देखिएगा कितना शानदार इसका फ्लेवर आएगा। 1/3 टीस्पून राई का डाल दूँ। इतना अच्छा टेस्ट आएगा राई से इसका, आप ज़रूर डालिएगा। हल्की सी खटास भी आएगी इससे। 1 टेबल स्पून इसमें हम कुटी लाल मिर्च का डालेंगे। कुटी मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। 1 चमचा भर के मैं इसमें कॉर्नफ्लावर का डालूँगी। अच्छा, ये मेरे पास हरा धनिया है। हरा धनिया आप जितना चाहें, वैसे थोड़ा ज़्यादा डालेगा। हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं बाइंड करूँगी। हाथ से कर लें, हाथ को धो लीजिएगा अच्छी तरीके से। हाथ से बाइंड करने की बात अलग ही होती है। चलो, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके 10 से 15 मिनट मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा। चलो, अच्छी तरीके से मिक्स करना है बहुत। चलें, 15 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। सैलरी तैयार करेंगे। 3 चमचे भर के मैंने मैदे के लिए, उसमें 1 चमचा मैंने हरा धनिया का डाला और 2 चमचे भर के हम इसमें कॉर्नफ्लावर का डालें। अगर आप चाहें तो खाली मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालिए, इससे क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी करनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको लगाने से ना एक तो क्रिस्पी बनेंगे और टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। देखिए, इतना थिक सा बनाना है इस तरीके से। अच्छा, इसकी सैलरी हमने बना ली है। ये मेरा ब्रेड क्रम है। ब्रेड क्रम भी चाहिए होगी इसके लिए हमें। आलू हमारे अच्छी तरीके से सेट हो गए। मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब हल्का सा हम एक साइड लेंगे। हल्का सा मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया। इस तरीके से मैं इसके शेप्स बनाऊँगी। अगर आप चाहें जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से बना लें। देखिए, हम आलू की टिक्की बना रहे हैं तो हम इस तरीके से शेप बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तरीके से मैंने ये सारे बना लिए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र करूँगी ताकि और चीज़ें सेट हो जाएँ। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 थे, वो मैंने पहले बना के, जो एक्स्ट्रा थे वो भी बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिए। इस तरीके से बैटर लेंगे, उसको इसमें डिप करेंगे इस तरीके से। फिर इसमें डालेंगे, ब्रेड क्रम के अंदर अच्छी तरीके से कोट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छी तरह से कोट हो गया। अब मैं इस तरीके से सारे बना लूँगी। अच्छा, 10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया था। अब इसे फ्राई करेंगे। ऑयल तो हमारा पहले से हल्का सा गर्म हो गया था। अब मैं इसे एक एक करके हल्की आंच पे फ्राई करूँगी इस तरीके से। एक साइड सेट हो जाएगा तो भी हम इसको टर्न करेंगे। साइड हमारा सेक गया, अब हम इसे टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना शानदार कलर आया है। इस
इस तरीके से मैं ये सारे कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो रहे हैं, बड़े ही शानदार बने, बहुत अच्छे बने। चलो इस तरीके से मैं सारे तल लूँगी। चलो ये सब फ्राई हो गए, अब मैं से एक एक करके सब निकाल लूँगी इस तरीके से। अच्छा तेज़ आंच करके निकालना है क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसी में। मज़ेदार सी आलू की टिक्की हमारी रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।